समय कितना भी बुरा हो, ये दो बातें याद रखना। यह कहानी एक छोटे से गांव में रहने वाले एक युवक राघवन की है। राघव अपनी मेहनत और ईमानदारी के लिए पूरे गांव में जाना जाता था। वह एक साधारण किसान था, लेकिन उसके दिल में अपने परिवार और गांव के लिए बहुत प्यार और सम्मान था। वह हर दिन सूर्योदय से पहले उठकर खेतों में काम करता और जीवन की चुनौतियों का सामना बड़े धैर्य और दृढ़ता से करता था। लेकिन एक दिन राघव के जीवन में अचानक कठिन समय आ गया। उसकी फसलें सूखने लगी, बारिश नहीं हुई और खेत बंजर हो गए। कुछ समय बाद उसका परिवार भी आर्थिक संकट में घिर गया। कर्ज चुकाना मुश्किल हो गया और गांव में लोग उसकी स्थिति देखकर उससे दूरी बनाने लगे। राघव दिन रात चिंता में डूबा रहने लगा। वह सोचने लगा कि इतनी मेहनत करने के बाद भी उसका भाग्य ऐसा क्यों है? क्यों उसके जीवन में सिर्फ परेशानियां आ रही है? एक संत का आगमन एक दिन, जब राघव अपने खेत के पास बैठा उदास होकर सोच रहा था, तभी वहां से एक वृद्ध संत गुजर रहे थे। संत ने राघव की हालत देखी और उसकी आंखों में छिपी चिंता को समझ लिया। उन्होंने राघव से पूछा, बेटा, क्यों इतना उदास हो? क्या बात है जो तुम्हें इतनी परेशानी में डाल रही है? राघव ने अपनी सारी समस्याएं संत को बता दी। उसने कहा, महाराज, मैंने हमेशा मेहनत और ईमानदारी से काम किया है, फिर भी मेरे जीवन में इतना बुरा समय क्यों आया है? मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं। संत मुस्कुराए और बोले, बेटा, जीवन में बुरा समय भी आता है और अच्छा समय भी। ये प्रकृति का नियम है। लेकिन ऐसे समय में तुम्हें दो बातें हमेशा याद रखनी चाहिए। पहली बात, सब कुछ अस्थायी है, संत ने कहा। पहली बात जो तुम्हें याद रखनी है वह यह कि जीवन में कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं होती। चाहे वह अच्छा समय हो या बुरा, दोनों ही बीत जाते हैं। जैसे दिन के बाद रात आती है और रात के बाद दिन, वैसे ही बुरा समय भी हमेशा नहीं रहता। राघव ध्यान से सुन रहा था। संत ने आगे कहा, जब तुम्हारे जीवन में सुख था, तुमने सोचा था कि यह सदा रहेगा, लेकिन वह भी चला गया। उसी तरह यह कठिन समय भी एक दिन खत्म हो जाएगा। इसलिए धैर्य रखो और इस समय को भी बीत जाने दो। दूसरी बात, अपने कर्म पर विश्वास रखो। संत ने फिर दूसरी बात कही। दूसरी बात जो तुम्हें याद रखनी चाहिए वह यह है कि कभी भी अपने कर्म से मत डरो। कठिन समय में भी अपने काम में लगे रहो। अगर तुम ईमानदारी और मेहनत से काम करते रहोगे तो परिणाम तुम्हारे पक्ष में जरूर आएगा। उन्होंने कहा, बुरा समय हमें सिखाने आता है कि हम और मजबूत बने। यह हमारे धैर्य, साहस और विश्वास की परीक्षा लेता है। अगर तुम इस समय में भी हार मान लोगे तो आने वाले अच्छे समय का आनंद नहीं ले पाओगे। राघव की प्रेरणा राघव को संत की बातें गहरे तक छू गई। उसने सोचा कि वह कितनी जल्दी अपने बुरे समय से हार मानने लगा था, जबकि उसे पता था कि हर रात के बाद सुबह होती है। उसने संत के चरणों में सिर झुकाकर आशीर्वाद लिया और मन ही मन निर्णय लिया कि वह अब हिम्मत नहीं हारेगा। संत के जाने के बाद राघव ने फिर से अपने काम में ध्यान देना शुरू किया। उसने अपने खेतों को फिर से तैयार किया, नई फसल बोई और धैर्य से बारिश का इंतजार किया। कुछ महीने बाद बारिश हुई और उसकी मेहनत रंग लाई। उसकी फसलें लहलहाने लगी और धीरे धीरे उसका आर्थिक संकट भी खत्म हो गया। राघव ने जीवन के इस कठिन समय से दो महत्वपूर्ण बातें सीख ली। समय कितना भी बुरा हो, यह अस्थायी है। कभी भी अपने कर्म से पीछे मत हटो। कहानी का संदेश, इस कहानी का संदेश है कि जीवन में चाहे कितना भी कठिन समय क्यों ना आए, हमें हमेशा यह याद रखना चाहिए कि वह अस्थायी है और अपने कर्म पर विश्वास रखना चाहिए। मेहनत और धैर्य से ही बुरे समय का सामना किया जा सकता है और अंत में सफलता जरूर मिलती है।